जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 5 270 हार्ट चैलेंज स्टार्ट करें। ठीक है, तो कल जहाँ पर छोड़ा था है ना माइनर्स को फैक्टर्स पर, आज उसके आगे जो हमारा एडजॉइंट है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपका नया टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है, मैं ये बोलूँगा। अब इस टॉपिक में दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत काम की प्रॉपर्टीज़ हैं, और एंड ऑफ कोर्स वाली बात है कि वो दो प्रॉपर्टीज़ तो काम की है ही हैं। जब सेंगेज वगैरह सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉपर्टी और आएगी, वो एक प्रॉपर्टी का प्रूफ हम लोग तब देखेंगे, वो बहुत काम की होगी। और मैं तुम लोग को बोलूँगा ये प्रॉपर्टी भी इसके नीचे लिख दो जो आप लोग की प्रॉपर्टी है। मैं अभी वो लिख करके कंफ्यूज नहीं करने वाला। ठीक, तो स्टार्ट करते टॉपिक है जो कि है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड इनवर्स। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स के का एग्जिस्टेंस क्या है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगी, तो वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, सिंपल भाषा में ये है कि आप क्या करो, को फैक्टर्स सारे के सारे ढूंढो एलिमेंट्स का। उन को फैक्टर्स ढूंढने के बाद उनकी एक मैट्रिक्स बना लो। उन को फैक्टर्स ढूंढने के बाद उनकी एक मैट्रिक्स बना लो। वो जो आपकी को फैक्टर मैट्रिक्स बनेगी ना, उसका ट्रांसपोज ले लेना। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास A11 A12 A21 A22 है, 2x2 मैट्रिक्स हुई। अब मैंने सबके को फैक्टर्स निकाल लिए, तो मैं C से डिनोट कर रहा हूँ लेट सपोज को फैक्टर्स को। तो C11 C12 C21 C22 हर के एलिमेंट के को फैक्टर्स निकाल करके मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, C11 C12 C21 और C22। अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। सो C11 C12 C21 C22। ठीक है, तो ये होती है बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या होती है ये, एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी जब तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Aij, वेर Aij इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट। मतलब आप को फैक्टर्स को पहले लिस्ट डाउन करो और उसका फिर क्या ले लो, या ट्रांसपोज ले लो। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ADJ। बहुत लोग जब शुरुआत में पढ़ते हैं ना यार, तो इसको एडजॉइंट की जगह एडजेसेंट 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 बोल देते हैं। नहीं यार, एडजॉइंट है ये। ठीक है, लेट ए बी आपका मैट्रिक्स, ये आपका है, टक 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 वैल्यूज दी हुई है। आपने क्या किया, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स की A11 का को फैक्टर कैपिटल A11, A12 का को फैक्टर कैपिटल A12, A13 का को फैक्टर कैपिटल A13, सब कुछ आपने लिख दिया। एंड फिर आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज मतलब डैश या फिर टी, है ना, पढ़ा था ना रोज और कॉलम्स इंटरचेंज। एंड यस गाइज, इधर से याद आया, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, डेली आप लोग इंस्टा पर भी देखिए। इंस्टा पर ये रहता है कि हम लोग बहुत प्रोग्राम्स अभी आगे चल करके रन करने वाले हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स का 1-on-1 सेशन भी होगा, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड मैं वहाँ पर चैट पर एक्टिव भी रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर ऐसा है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू आर फील फ्री टू टेक्स्ट ऑन एवरेज वाला इंस्टाग्राम। ठीक है, सेम चीज़ है यार, सेम ही नाम है इंस्टा पर भी। ठीक, तो तुम्हें मिल भी जाएगा, सेम ही लोगो है, सब कुछ सेम है ना। जितने सब्सक्राइबर इधर है उतने ही फॉलोअर उधर भी हैं, सेम ही है सब कुछ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर है यार, फाइंड एडजॉइंट फॉर ए। ठीक है, फाइंड एडजॉइंट फॉर ए, ये आप फाइंड एडजॉइंट ए सॉरी फॉर ए मैट्रिक्स 2 3 1 4। ठीक है, तो यार सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, को फैक्टर्स निकालने की। तो कल एक बार जो हम लोग ने देखा था उसको रिवाइज कर लेते फटाफट से। को फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे, है ना, इंटू माइनर आई जे। ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिखवाया था। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम सीधा प्लस माइनस इंटू माइनर वाली चीज़ लगा दो, और माइनर कैसे निकालते हैं, ब्लॉक करके, है ना। तो अगर मैं इधर बात करूं, इधर मेरा माइनर क्या होगा 4, और मेरा को फैक्टर भी क्या होगा बेटा 4। क्यों, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट -1 की पावर 1 + 1 होगा। ठीक है, तो मेरा
ये 4 आ जाएगा। मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला, पूरे लेक्चर में मैंने लास्ट में कल यही समझाया है माइनर कोफैक्टर क्या होता है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ठीक। फिर दूसरे वाले के लिए आपका आंसर कल मैंने बताया भी था, ये शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने कि इनके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स मैंने बताए भी थे कि ऑपोजिट होते हैं सीधा सीधा, ठीक है। एंड स्वैप भी आप कर सकते हो। तो वही जो चीज़ मैंने बताई थी वही मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोफैक्टर्स आप लोग ने लिख लिए, ठीक है। आप लोग ने कोफैक्टर्स लिख लिए, मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरी एक्सरसाइज करवाई है यार, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं तो कल का लेक्चर देख के आओ, सिंपल सी बात है, हम वो चीज़ को रिपीट नहीं करने वाले। अब क्या करो, इसका आप बेसिकली ट्रांसपोज लेकर के करोगे। आप पहले A11 लिखोगे, A12 लिखोगे, A21 लिखोगे और A22 लिखोगे, और फिर इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और फिर आप वैल्यूज़ लिख दोगे तो आपका काम खत्म, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। 3x3 में मज़ा आता है यार, 2x2 तो बहुत आसान है। अब 2x2 का एडजॉइंट को लिखने का एक और तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका। क्या करने का है, यहाँ पर वी स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम विदाउट प्रूफ, ऑब्वियसली मैं भी विदाउट प्रूफ ही बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, अगर आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर्स को स्वैप कर दो। इन दोनों नंबर्स को क्या करो, स्वैप, मतलब A22 को इधर, A11 को इधर, और इन दोनों नंबर्स के साथ बस माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दो। ये 2x2 की एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ठीक है। यहां पर देखो, इन दोनों को कर दो स्वैप 4 2, और इन दोनों के साथ बस माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दो तो -3 -1। समझ में आई बात? ये बेसिक सा मतलब है आपका एडजॉइंट निकालने का, बेसिक तरीका फॉर 2x2। और लोग पता है इस पर शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, मैं भी एक रील डाल दूंगा, मैं भी वही बोलूंगा भाई शॉर्ट ट्रिक है ये। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है यार, ये होता है, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते हैं। सब लोग इस पर ये शॉर्ट ट्रिक करते रहते हैं, ठीक है, ठीक। अब बेटा एक थियरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम। और ये थियरम एक्चुअल में अगर तुम लोग देखोगे ना तो दिस थियरम इज बेसिकली ऐसी चीज जो एक्चुअली में आपने की हुई है। कल ही हम लोगों ने ये बात की भी थी और वही चीज मैं अभी दोहराने वाला हूं। एंड आप बोलोगे यार इसका प्रूफ तो बहुत आसान है, बट इससे जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे प्रॉपर्टीज लगेंगी, बहुत कुछ होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले। सो क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और आपके पास एक एडजॉइंट ए है, तो उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आंसर सेम ही आता है, जो कि होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स। इसका मतलब ये मैं 2x2 में आप लोग को करके बता रहा हूं। अगर आपके पास A11, A12, A21, A22 है, ठीक है, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी बताया एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं 2x2 का, इन दोनों का स्वैप और इन दोनों में माइनस का साइन। वो बार लग गया, ठीक है। इज इक्वल टू, जब तुम आंसर ढूंढोगे ना तो इज इक्वल टू, जब तुम्हारा आंसर आएगा वो ये आएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, A11 A22 माइनस A12 A21, ठीक है। वो वैल्यू आपकी बेसिकली आ जाएगी ऐसे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, चाहे तो आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, A11 A22 माइनस A12 A21, दूसरा वाला बनेगा A11 माइनस A12 प्लस A12 इंटू A11, कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। देख लो, चेक कर लो आराम से, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आपकी यही वैल्यू आएगी जो मैंने इधर लिखी है, कैलकुलेट करके देख लो, बहुत आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन यार यहाँ पर ये रेज होता है, ये फॉर्मूला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये लिख लो, ये बाप फॉर्मूला है, बाप फॉर्मूला। मैं जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं उसको हमेशा पापा का नाम दे देता हूँ। इट इज़ फादर फॉर्मूला, डैड फॉर्मूला, ठीक है।
जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, देखो जो चीज़ों से प्यार है उसके लिए मम्मी फॉर्मूला, वो चीज़ मम्मी वाली चीज़ है। और जो चीज़ें सुप्रीम है, जिसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, वो पापा जी। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं हमेशा करता था अपने टाइम पर। ठीक है, तो ये तो तुमने मैंने प्रूफ बता दिया। अब एक सेकेंड ज़रा देख लूँ, मुझे ना वो रहता है कि कितने मिनट की बन चुकी है, तो बीच बीच में, नहीं तो वो लेक्चर पे रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है और मेरा टाइम ख़राब हो जाता है। तो ये देखो उन्होंने बताया कि अगर आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा ना, तो बेसिकली वो डिटर्मिनेंट a इंटू आई आ रहा है। मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैट्रिक्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। जब आप डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट एक नंबर आएगा बेटा, डिटर्मिनेंट एक हमेशा एक क्या आएगा, नंबर आएगा। तो लेट्स सपोज 5 आया, तो आपका जो आंसर 5 आएगा ना, वो बेसिकली कैसे आएगा, देखो 500005005। अब आप 5 कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये मैट्रिक्स है, वरना अगर ये डिटर्मिनेंट होता ना, तो आप क्या करते, 5 इधर से एक रो से कॉलम, एक रो या कॉलम से कॉमन लेते, फिर दूसरा 5 एक रो या कॉलम से कॉमन लेते, फिर तीसरा 5 एक रो या कॉलम से कॉमन लेते। मैंने यही चीज़ फर्स्ट जब आप लोग का पहला लेक्चर हुआ डिटर्मिनेंट्स का, उसी में ये चीज़ बताई थी। सही बात है कि नहीं? तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है बस, कि जब आपका मैट्रिक्स होता है तो आप हर एक एलिमेंट से वो एक नंबर कॉमन लेते हो, जब आपका डिटर्मिनेंट होता है और जब आप कोई चीज़ कॉमन लेते हो तो वो एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो यार, इन्होंने प्रूफ कैसे किया है। ठीक है, इन्होंने 3x3 के लिए प्रूफ किया, और मैं वो 3x3 के लिए अभी तुम लोग को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ज़्यादा स्टेप से लिखूंगा, बस बताऊंगा कि भाई कल मैंने ये ज्ञान पेला था तुझे और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेलने पर आ जाते भाई, पेलते हैं भाई, पेलते हैं भाई, फॉर्मूला पेलते हैं। अच्छा, अगर तुम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ठीक है, खुद सोचो। ए रो कॉलम, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। समझ में आ रही है बात? और मैंने कल ही एक चीज बताई थी, अगर एक रो के एलिमेंट्स उसके खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। समझ में आई बात? ठीक है, सेकंड उठाते हैं, A11 इंटू A21, A12 इंटू A22, A13 इंटू A23, समझ में आई बात? अब ये बेटा एक रो के एलिमेंट्स है, और जो ये कोफैक्टर्स है ये सेकंड रो के हैं। जो ये कोफैक्टर्स हैं वो तो ये सेकंड रो के हैं। मैंने यही बताया था, अगर एक रो के एलिमेंट्स है, दूसरे रो के अगर कोफैक्टर्स हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आर्यभट्ट जी का नंबर। ठीक है, तो अब मेन चीज क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो, आपका पहला वाला आंसर डिटर्मिनेंट ए आया, दूसरा वाला 0 आएगा, उसके बाद वाला भी 0 आएगा। मतलब ये तो 0 आया, मैंने प्रूफ किया, उसके बाद वाला भी 0 आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि खुद सोच, ये रो और ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स है। आई बात समझ? तो दूसरे रो के हो गए बेसिकली कोफैक्टर्स, इसलिए तेरा आंसर 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये रो 2 है, ये रो 1 के कोफैक्टर्स है, आंसर 0। फिर डिटर्मिनेंट है क्योंकि रो 2 के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर 0 0 0। समझ में आया? ये है बेटा इसका प्रूफ। अगर 3x3 में जाते, इन डेप्थ जाते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका डिटर्मिनेंट है इधर बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्की वाली बात है, पक्की वाली बात। ठीक है जी, ठीक है। सो सिमिलरली वी कैन शो दैट अगर उल्टा भी मल्टीप्लाई होता तो बात एक ही होती, तो आंसर ये आ गया। समझ में आई बात? ऑल राइट, नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे वो है एक स्पेशल केस
जहां पर अगर एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो उसको यार सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स. समझ में आ गई बात? So square matrix is said to be singular if determinant A is equal to 0. For example, the determinant of the matrix वाह साइन ही नहीं आया इधर. ठीक है, 8 - 8 is 0. तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा. क्या बोलूंगा? सिंगुलर. काम की चीज मम्मी वाली चीज है ये. ठीक है, काम मम्मी से करवाते हो ना. मैं मुझे ऐसे याद रखता था, जो सुप्रीम वो पापा. भाई जो बड़े काम होंगे वो पापा से बोल करके. ठीक है, जो हर स्टेप में इंपॉर्टेंट काम होंगे वो मम्मी वाली चीज़ है. तो मम्मी थियरम, मम्मी फॉर्मूला, मम्मी वाली चीज़ ऐसे याद करता था. क्योंकि लाइफ में यार हर चीज़ जो बेसिक चीज़ें होती है वो मम्मी से करते हो, आप करवाते हो. ठीक है, एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई आपकी चीज़ जहाँ पर हो सकता है मनी मैटर हो या कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर या कहीं बाहर घूमने जाना, वो फिर सुप्रीमेसी कहीं कहीं पर आपको पापा से पूछना पड़ जाता है, या फिर मम्मी वाया वाया पापा से पूछ लेती है ना. तो मैं ऐसे ऐसे इसको लर्न करके अपने दिमाग में रखता है, भाई ये बाप चीज़ है, ये मम्मी चीज़ है. ठीक है, तो ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये नॉन सिंगुलर हो गई. ठीक, if A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and B are also non-singular matrices of the same order. तो ये एक सिंपल सा और अच्छा एक थियरम है. ऐसा कहीं यूज में बहुत रेयर केस में आता है, बट येस क्योंकि लिखा हुआ है तो बहुत काम की चीज़ है. ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मेट्राइसेस. ए एंड बी क्या है? नॉन सिंगुलर मेट्राइसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर. ठीक है, तो ए बी एंड बी ए बी आपका क्या होगा? नॉन सिंगुलर. मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे उन दो मैट्रिक्स को तो वो भी आपके नॉन सिंगुलर ही आने वाले हैं. ठीक है, ठीक है, अभी है टाइम है ना, तो कंटिन्यू करते हैं. ठीक, आगे, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मेट्राइसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, वेर ए एंड बी आर स्क्वायर मेट्राइसेस. ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये बहुत ही काम की चीज़ है. एंड ये काम की चीज़, ये बस एक प्रॉपर्टी है. तुम लोग ये सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो. कोई भी एक मैट्रिक्स लो, कोई भी बी मैट्रिक्स लो, ए मैट्रिक्स लो, बी मैट्रिक्स लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालो और उन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट निकालो, आपका आंसर सेम आएगा. ये बस आपको याद रखना मेन. अब क्वेश्चन ये आता है रिमार्क. ये जो रिमार्क दिया है ना, और ये जो बेटा प्रूफ दिया है, ये जो बेटा क्या दिया है? प्रूफ दिया है. ये बहुत ही बाप प्रूफ है. ठीक है, तो पापा वाली चीज़ आ गई यार यहाँ पर, है ना. तो पापा जी वाली चीज़ आ गई, मतलब सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बोल दिया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो मुझे आज भी याद है. ठीक है, मतलब मेरा ना मैथ्स में हमेशा से कमांड बहुत ज़्यादा था, तो वही होता था, चीज़ों को याद करने का एक तरीका बना लिया था कि यार ये है इंपॉर्टेंट, मतलब ये है इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे, पहले तो वो समझेंगे. पहले तो ये समझो, तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी अभी हमने लिखा था, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई था, या फिर बेसिकली एक मैट्रिक्स था डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए. अगर मैं ये 3x3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये 3x3 की बात कर रहा हूँ, ये आंसर था. अगर मैं बेटा दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँ, दोनों तरफ क्या लूँ? डिटर्मिनेंट ले लूँ. मतलब बेसिकली ये मैट्रिक्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दूं. ठीक है, तो अब जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाना इधर. ठीक है, एज पर द प्रॉपर्टी अबव, ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. यहां पर ए एक मैट्रिक्स है, लेट एडजॉइंट ऑफ ए बी बी. लेट, अभी के लिए मैं लेट कर देता हूं, लेट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, जो कि कितना आएगा बेटा? डिटर्मिनेंट a की पावर 3. यार लोग क्या करते हैं यहां पर, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा ध्यान देना. लोग क्या करते हैं यहां पर इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या लिखा है, ये समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या है बेटा? तेरे को नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, कुछ मत कर, बस तू ये सोच कि लेट डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 3. अगर तू इधर 3 लिखता, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती? 3 क्यूब आती.
3 या 27 आती? तो बेसिकली क्योंकि तेरा डिटर्मिनेंट ए 3 है, अब लेट सपोज तेरा ये 4 होता, आंसर क्या आता? 4 क्यूब 64। तो बेसिकली क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 थी तो मैंने बेसिकली उसका क्यूब लिख दिया। समझ में आई बात? तो ये आपका इसका मतलब होता है। तो यहां से मुझे दो चीजें पता लेंगी, वो मैं आगे बताता हूं। अच्छा, यहां पर मैं पहले यहां प्रॉपर्टी यूज करूंगा। क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए क्यूब लिख सकता हूं? अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि क्या मैं यहां से डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए क्यूब डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए लिख सकता हूं? लोग सोचते हैं डिटर्मिनेंट डिवाइड नहीं हो सकते। बेटा ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब एक रियल नंबर आंसर है। तो खुद सोच, अगर डिटर्मिनेंट ए क्यूब मेरा 27 था और मेरा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है, तो क्या मैं 27 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता? समझ में आई बात? तो बेसिकली यहां पर ये नंबर्स चल रहे हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें जरूर लिखी हुई हैं लेकिन ये एक्चुअल में नंबर्स लिखे हुए हैं यार। लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं भाई ये क्या बोल रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है। बेटा ये नंबर जगह एज्यूम कर लेना, जो जैसे मैंने बोला। तो यहाँ से बेटा डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा बेसिकली बी क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मेरा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। बट अब क्या हुआ, लोगों ने बोला ये तो आपने 3x3 के लिए निकाला, अगर आप 2x2 निकालते तब क्या होता? तो भाई 2x2 में क्या फर्क होता? 2x2 में ऑब्वियसली इतना पार्ट नहीं होता, सिर्फ इतनी सी मैट्रिक्स होती डिटर्मिनेंट ए इंटू आई में। सही बात है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई में सिर्फ इतनी सी मैट्रिक्स होती। ठीक है, तो यहां पर जब आप डिटर्मिनेंट ए इंटू आई वाले का डिटर्मिनेंट ढूंढने की कोशिश करते तो आंसर सिर्फ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आता। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां 3 की जगह क्या हो जाता? 2 हो जाता, यहां पर भी 2 हो जाता, यहां पर फिर 1 हो जाता और यहां पर भी फाइनल आंसर 1 आ जाता। क्योंकि खुद सोच, ये डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर है, ये तो तेरा सेम ही रहेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर हो जाता। स्क्वायर को ए से डिवाइड करेगा तो सिर्फ ए बचेगा। तो इसलिए उन लोगों ने एक जनरलाइज्ड रिजल्ट यहां पर लिख दिया बेटा, उन्होंने एक जनरलाइज्ड रिजल्ट यहां पर लिखा है। और वो क्या है जनरलाइज्ड रिजल्ट? दो चीजें मैं यहां पर बताना चाहता हूं जो बहुत काम की है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ये है बेटा बाप चीज। ठीक है, वेर n इज नोन एज ऑर्डर। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ, n क्या है? ऑर्डर। जैसे वो k की पावर n वाले में किया था ना। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर ये है कि डिटर्मिनेंट a इंटू आई अगर है, एक मैट्रिक्स होगी डिटर्मिनेंट a इंटू आई। कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा? इस टाइप की कुछ। अगर i की वैल्यू लेट सपोज मैं 2x2 लेता हूं, ठीक है, i का ऑर्डर अगर 2 है तो ऐसे होगी। अगर i का ऑर्डर अगर 3 है तो ये होगी। ठीक है, i का ऑर्डर अगर 3 है तो ये होगी। तो बोलते ये हैं बेटा, अगर तुम डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, आप बेसिकली डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, मतलब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा? डिटर्मिनेंट ए क्यूब। तो यहां से जो मम्मी वाली चीज लिखनी है, जो भी काम की आती है, जो कहीं कहीं पर बीच बीच में यूज होती है, जब हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे तो यूज होगा। तो डिटर्मिनेंट ए आई का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n होता है, मतलब ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यहां ऑर्डर 2 था तो आंसर 2 आया, यहां ऑर्डर 3 है तो आंसर 3 आया। तो ये दो चीजें बेटा, एक है मम्मी चीज, एक है पापा चीज। नीचे वाली चीज मम्मी चीज है, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ऊपर वाली है, बट क्वेश्चन में ऊपर वाली ही ज्यादा लगती है, नीचे वाली इतनी लगती नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात?
आई होप ये प्रूफ भी तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ लिख देना, मैं एक और बार करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर तुम नीचे लिख दोगे तो जब संगेज में ये वाला टॉपिक होगा ना तो एक और बार आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे पॉज करना पड़ेगा, हाँ एक बार पॉज कर लेते हैं यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट्स पॉज, पानी वानी पियो, आओ बादाम खा के आगे बढ़ते हैं, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं यार, है ना। तो हम लोग ने जो प्रूफ किया वो इधर लिखा हुआ है पूरा का पूरा। एंड इन जनरल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आप लोग की नेक्स्ट कंडीशन होती है यार। इन्वर्स सिर्फ तभी वैलिड है, इन्वर्स सिर्फ तभी वैलिड है जब ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर हो मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. Let A be invertible matrix of order n and I be the identity matrix of order n. Then there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I. तो ये चीज़ तो हम लोग ने बात की है मैट्राइसिस वाले चैप्टर के अंदर ही, कि अगर आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, कि एक इन्वर्स मैट्रिक्स है, मैंने रिवीजन में भी यही चीज़ बताई थी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई अगर होता है तो ए इज एन इन्वर्स ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर इन्होंने देखो फॉर्मूला लगाया, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को दिखाई गई है, पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग का लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब यार यहाँ पर लॉजिक क्या हो जाता है, ठीक है। देखो इन्होंने ये सब क्या क्या लिखा है ये तो मैं आप लोग को आगे चल करके बता दूंगा, ये पूरा का पूरा, लेकिन आप सिंपली सबसे पहले यहाँ पर जो एक चीज़ आ जाती है उस पर गौर फरमाइएगा, और वो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन। बस आप इतना सा बस ध्यान में रखना, और ये चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम लोग कहीं से भी निकाल सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन, ठीक है। अब जो मैं प्रूफ लिखवाने वाला हूँ उस प्रूफ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, हम लोग जब आगे चल करके और इन डेप्थ जाएंगे, मतलब जब सेंगेज सॉल्व करेंगे, बस अब क्या ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, है ना, मिसलेनियस के साथ साथ, तो मेरे हिसाब से अगले दिन से बस, अरे यार सेंगेज चालू मतलब कौन सी तारीख हो जाए, संडे, ये लेक्चर, ये ऑब्वियसली मैं प्री रिकॉर्डेड रखता हूँ हर चीज़, तो ये लेक्चर जाएगा हमारा, ये लेक्चर जाएगा मेरे हिसाब से सैटरडे को। भाई संडे से सेंगेज, मज़ा आ गया, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे सेंगेज, है ना। चलो ठीक है, अब यार यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं कि ऐसा क्या है इसमें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को यार सबसे पहले प्रॉपर्टी पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और इन्वर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इन्वर्स के बारे में ए बी इज इक्वल टू आई होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई, और डिटर्मिनेंट ए बी कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, विच इज इक्वल टू वन। सो डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, समझ में आ गई बात, ऐसा होता है। अब बात यह है कि ये चीज़ तो मैंने तुम लोग को लिख करके दे दी, ये तुम लोग को आई होप समझ में भी आ गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं यार, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यार इधर आ जाओ, मेरे पास ये डिटर्मिनेंट ए है ना, मेरे पास ये डिटर्मिनेंट ए है। अगर मैं क्या करूं, डिटर्मिनेंट ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं। क्यों मैं कर सकता हूं, वापस सोचते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इज जस्ट अ वैल्यू, वो एक 3 है, 4 है, -2 है, -1 है, कुछ भी है। अब अगर ये जीरो होता तो क्या मैं डिवाइड कर पाता, नहीं कर पाता। और अगर यहां पर कुछ भी जीरो होता तो क्या आंसर कभी 1 आता,
नहीं आता। इसलिए इनवर्स में नॉन सिंगुलर वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। इनवर्स सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो कि नॉन सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप गौर फरमाइएगा, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब मेरा क्या बन गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब लोग बोलेंगे भाई इधर क्यों नहीं दिया, बताता हूं, इज इक्वल टू आई। भाई मैंने इधर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग को ए बी इज इक्वल टू आई का फॉर्मेट चाहिए था। किसका फॉर्मेट चाहिए था, ए बी इज इक्वल टू आई का फॉर्मेट। तो यहां से मुझे क्या मतलब मिला, मैं अगर इधर ऐसे लिख देता तो यार दिक्कत ये हो जाती कि मुझे ए तो मिल रहा है लेकिन बी नहीं मिल रहा है। और मतलब बेसिकली ए भी क्या मिल रहा है, ए अकेला नहीं मिल रहा है, ए दुकेला मिल रहा है, मतलब उसके साथ एक डिटर्मिनेंट है, डिवाइडेड है। ठीक है, मुझे तो अकेला चाहिए यार, मुझे क्या चाहिए, अकेला चाहिए यार। तो अब थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर थोड़ा सा वापस ध्यान से देखें, ये आपका ए मैट्रिक्स, ये अगर टोटली पूरी की पूरी बी मैट्रिक्स हो गई, अगर ये टोटली पूरी की पूरी बी मैट्रिक्स हो गई तो ए बी इज इक्वल टू आई नहीं आ गया बेटा। और खुद सोच, अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ गया सो बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए, बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। समझ में आई बात? ठीक है, सो बी इज बेसिकली योर इनवर्स ऑफ ए। सो ए इनवर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या आपका बन गया, ए इनवर्स को निकालने का तरीका आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं बहुत स्लो पेस पर गया हूं, बहुत स्लो पेस पर गया हूं। लोग ये प्रूफ कहीं नहीं करवाते, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, लोग ये प्रूफ कहीं नहीं करवाते, लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रटवाते हैं। मैं ये प्रूफ क्यों करवा रहा हूं, तुम्हें बेटा पता लगेगा जब जेई के क्वेश्चन आते हैं। जेई के क्वेश्चन में ना ये एसेंस भरा पड़ा है इन प्रूफ्स का। तुम आओ पहले एडवांस के, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊं तुम्हें पता लग जाएगा। तुम आओ बेटा, मुझे पता है ना, मैंने सॉल्व किया एडवांस के क्वेश्चन, मैंने निकाले एडवांस, मुझे पता है। ठीक है, तो आओ तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, तो ये बेटा प्रूफ है, तुम लोग इसको देख सकते हो, यहाँ पर भी इन्होंने ऑब्वियसली लिखा हुआ ही है। ठीक है, बट मैंने तुम लोग को अपने एसेंस से पूरी एक एक चीज़ क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा दिखाया है। ठीक है, सो अब इफ a इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। मैं वेरीफाई नहीं करने वाला। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। यस, मैं ए इनवर्स निकाल के दिखाऊंगा, बट दो तरीके से। और दूसरा तरीका तुम लोग ये बोल सकते हो कि तुम्हें थोड़ा आसान लगेगा। दूसरा तरीका तुम लोग ये बोल सकते हो कि तुम्हें ये थोड़ा आसान लगेगा, कहने के लिए कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली जिसका दिमाग पहले तरीके से ही चल जाए तो बेटा वो जो मैंने क्या बोला था, लोग बोलते हैं वो शॉर्टकट ट्रिक है। बेटा वो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, वो दिमाग है बेसिकली। यहाँ पर भी मैं क्या बताऊंगा, तुम लोग को एक ट्रिक बताऊंगा एडजॉइंट निकालने का। लोग बोलते हैं वो एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो मैं बहुत पक्का वो इस पर वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हमें भी टीचर बोलते थे ऐसे कर लो। मैंने बोला भाई जब मेरी प्लस माइनस इतनी स्ट्रांग है तो मैं ऐसा क्यों करूँ। ठीक है, तो इधर देखते हैं बेटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं एंड लेट्स सी हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए जो दो डिफरेंट तरीके हैं उससे सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, पहला एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, सबके क्या करने हैं, सिंपली को फैक्टर्स लिखने हैं। क्या करने हैं बेटा, को फैक्टर्स लिखने हैं। एंड मैं लोगों को क्या बोलता था, जब आप को फैक्टर्स लिख रहे हो तो आप सीधा ट्रांसपोज वाले तरीके से ही लिखो। मतलब जब आप a11 का कोफैक्टर निकाल रहे हो, a11 का कोफैक्टर क्या होगा, प्लस का साइन इंटू 16 माइनस 9। मैंने क्या बोला था, अब मैं डायरेक्ट करने लग जाऊंगा, अब मैं क्या करने लग जाऊंगा, डायरेक्ट करने लग जाऊंगा चीज़ों को। तो 16 माइनस 9 इज 7, और क्योंकि प्लस का साइन आएगा तो मैं इधर +7 लिख दूंगा। अब जब आप a12 निकाल रहे हो, जब आप क्या निकालोगे बेटा, a12, तो a12 के लिए आप क्या करोगे, ये और ये ब्लॉक, आंसर क्या आएगा बेटा, 4 - 3 दैट इज 1।
A12 एक्चुअल में इधर लिखा जाता है, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ भाई तू इधर लिखी क्यों रहा है, तू सीधा एक ही स्टेप लिखना, सीधा ऐसे ऑर्डर में लिख ले, कॉलम वाइज आंसर लिख ले, मतलब तेरा ट्रांसपोज ही बन गया। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है एडजॉइंट, पहले आप लिखते मैट्रिक्स, फिर आप उसका ट्रांसपोज लेते, तो इससे अच्छा जो तू रो वाइज लिखने वाला है वो तू डायरेक्टली कॉलम वाइज लिख लेना यार, काम ही खत्म। तो ये आप लोग का एक ईजी तरीका हो गया। अब यार ये ब्लॉकिंग ट्रिक ना फटाफट से तुम ऐसी मन में भी ब्लॉक कर जाइए, और ये ब्लॉक हो जाएगा तो 4 - 3 1 आ जाएगा, और माइनस का साइन क्योंकि सेकंड एलिमेंट है, हमेशा ये 4 एलिमेंट क्या बनाते हैं, माइनस का साइन बनाते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आपका मैं अभी के लिए ब्लॉक दिखा रहा हूँ, उसके बाद तो आप लोग वैसे तो करोगे तो डायरेक्ट करो जितना अच्छा है, ठीक है। ब्लॉक कर दो 3 - 4 जो कि होता है बेटा -1, और बाहर लगा दो प्लस का साइन, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे लिखता था, जिन लोग को ये चीज़ को भी आसान करना था, मैं ऑब्वियसली मैं तो कभी मेंशन ही नहीं करता था A11 A22, मैं तो बोर्ड्स में भी सीधा एडजॉइंट ऑफ ए फुल वाला हूँ मैं, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सीधा एडजॉइंट ऑफ, मैं लिखता भी नहीं था A11 = दिस, मैं से फॉर्मूला लिख करके छोड़ देता था और आंसर लिख देता था, दिस द एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। भाई क्यों मैं दिखाऊं, मैंने तेरे को फॉर्मूला लिख के दिखाया, मैं पागल हूँ क्या, मैं सिर्फ एक का दिखाता था, एडजॉइंट ऑफ A11 = दिस, बाकी भाई मैं मन में कैलकुलेट कर लूंगा, मैं तेरे लिए थोड़ा ना स्टेप लिखूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। जब मुझे कोई चीज़ आती है तो उसके लिए स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये चीज़ याद रखना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में टीचर्स यही बताएंगे हर स्टेप के मार्क्स है, बेटा कोई स्टेप के मार्क्स नहीं है, तुम उनके आंसर की देखो, एडजॉइंट लिखने के एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखने के मार्क्स होते हैं, एक एक एडजॉइंट लिखने के मार्क्स नहीं होते। तुम फॉर्मूला लिख के आओगे और एक एडजॉइंट लिख के आ जाओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन टीचर बोले भाई A11 लिखे और फिर मैट्रिक्स, ना भाई इतना टाइम है क्या, मेरा बोर्ड्स का पेपर 45 मिनट्स पहले खत्म हो गया था, और सोच पूरे आए हैं, ठीक है, मार्कशीट भी दिखा दूंगा, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब A21 ब्लॉक किया, 12 - 9 3 हुआ, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है तो बाहर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तुम लोग फटाफट से निकालते जाओ, मैं तो तुम लोग को एक एक स्टेप दिखा रहा हूं कि तुम्हें अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे। 4 - 3, ठीक है, 4 - 3 1 विद अ प्लस साइन, ठीक है। मैं तो एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, जिसको पता है कि भाई कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सीधा निकालो, मैंने तुम लोग को ट्रिक बताई हुई थी कोफैक्टर निकालने की, है ना, पिछले क्लास में बताइए। मैं इसको क्यों रो वाइज लिख रहा हूं, क्योंकि सॉरी कॉलम वाइज लिख रहा हूं, क्योंकि रो का कॉलम हो जाएगा ट्रांसपोज लेते ही, A23 3 - 3 दैट इज 0, ठीक है। अब 3 दैट इज सॉरी 9 - 12 दिस इज -3 विद अ प्लस का साइन, ठीक है। ये हो गया 3 - 3 0, एंड लास्ट 4 - 3 1, ठीक है, विद अ प्लस का साइन, ठीक है। तो ये मेरा एडजॉइंट आया बेटा, तो मेरा फाइनल एडजॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बार वेरीफाई करना, अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना तो भाई बहुत गंदी वाली बेइज्जती होने वाली, बहुत गंदी वाली, है ना। तो 7 - 3 -3 1 0 0 1 -1 एंड -1, ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताता हूँ जो YouTube पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ में बिकती है, ठीक है, मैं भी डाल दूंगा, ठीक है। तो करना क्या होता है, जो ये बीच वाला नंबर होता है ना, हमेशा ये बीच वाले नंबर से स्टार्ट करो, जो ये बीच वाला नंबर होता है ना उसको पहले लिखने का, जो ये बीच वाला नंबर होता है उसको पहले लिखने का, और फिर नीचे से ऊपर जाने का, 4 3 3 4, जैसे भाई मोबाइल फोन में होता है ना 2580, ठीक है, तो तू क्या करेगा 2580 लगाएगा, अगर तेरे को 5 से चालू करना है तो 5802, 8 से चालू करना है तो 8025, तो ऐसे जाना है, तो ऐसे। अब नेक्स्ट नंबर 3 का लिख, 3 4 3 3, समझ में आया, 3 से चालू कर, 3 4 3 3, 4 नंबर लिखने होते हैं हमेशा, फिर लास्ट में 1 1 1 1 1, और फिर ये वाली को वापस कॉपी कर दे। जहां तक मुझे पता है यार यही ट्रिक होती थी, वैसे मैंने आज तक ये ट्रिक लगाई नहीं है, मैं ये ट्रिक ऑटोमेटिकली डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी अभी क्लिक हुआ कि ये चीज़ हमें बताई गई थी, तो मेरे हिसाब से तो यही था।
बाकी देखते हैं, ठीक है, आंसर वेरीफाई होता है तो देख लेंगे, ठीक है। अब करना क्या होता है बेटा, सीधा इन 4 को ले, इसका डिटर्मिनेंट निकाल, कितना होगा, कितना होगा 16 माइनस 9 7, फिर इन 4 को ले, कितना होगा 9 माइनस 12 माइनस 3, इन 4 को ले, कितना होगा 9 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है, फिर इन 4 को ले, ठीक है। ऐसे बेसिकली आपको 4 4 का वो पेड़ लेते जाना है, ठीक है। इन 4 को ले, आंसर कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर इन 4 को ले, आंसर कितना आएगा 4 माइनस 3 1, इन 4 को ले, आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। फिर इन 4 को ले, आंसर कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, इन 4 को ले, आंसर कितना आएगा 0, इन 4 को ले, आंसर कितना आएगा 1। क्या देख ले ये मेरा आंसर सेम आ रहा है, हाँ भाई ये सेम आ रहा है। तो लोग ये ट्रिक को बेच करके ना, लोग ये ट्रिक को बेच करके पता है यूट्यूब पर व्यूज कमा रहे हैं, और ये कोई ट्रिक नहीं है। तू खुद सोच, पहले एलिमेंट में ये 4 नंबर आ रहे थे, उसके बाद ये 4 नंबर आ रहे थे, तुमने उनको बस शिफ्ट करके लिखा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, तुमने बेसिकली माइनर्स को शिफ्ट करके लिखा है और कुछ नहीं लिखा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना इस बात का, तुमने बस माइनर को शिफ्ट करके लिखा है। और दूसरा लॉजिक ये कहता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आप लेफ्ट राइट, फिर ये वाला जो नंबर है ना तुम्हारा, ये राइट वाले नंबर है और ये वाला नंबर लेफ्ट वाला है, तो खुद सोचो जब राइट और लेफ्ट तुम्हारे रोज या कॉलम्स इंटरचेंज कर लेते प्लेस, तो -1 से वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना इसको, इन डेप्थ 1 मिनट सोच, थोड़ा सा कूल डाउन होकर के सोच, जो मैंने बातें बोली हैं एक और बार मतलब रिवाइंड करके देख। ये जो मैंने बातें बोली ना, ये कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। उन्होंने सिर्फ माइनर्स को लेफ्ट से राइट जाते हुए देखा है, और राइट और लेफ्ट की जब आपके कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो माइनस का साइन ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगा तो तेरे को लगेगा भाई ये टाइम पास है बकलोली, बिल्कुल ही। समझ में आई बात? ये चीज़ वो लोग बेच रहे हैं तुझे, समझ में आई? तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता। 7 माइनस 3 माइनस 3 -1 1 0 और -1 0 1 चेक कर सकते हैं हम लोग आंसर, ठीक है। 7 माइनस माइनस 3, हाँ यही अपना आंसर है, ठीक है। और अगर कोई तुमसे पूछे कि डिवाइडेड आपको ए इन्वर्स ढूंढना है, तो ए इन्वर्स कैसे ढूंढते हैं वो भी तुम्हें एक ट्रिक से समझा देता हूँ यार, ठीक है। वो भी तुम्हें एक ट्रिक से सिखा देता हूँ। अब तुम लोग के पास लेट सपोज एडजॉइंट आ गई, तुम लोग के पास लेट सपोज एडजॉइंट आ गई, तो एडजॉइंट का थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एडजॉइंट में बेटा क्या था, A11 ये था, A12 ये होता है और A13 ये होता है। अगर तेरे पास A11, A12 और A13 है, पहले 3 एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो कि ये थे, पहले 3 एलिमेंट तेरे क्या थे 1 3 3 थे ना, पहले 3 एलिमेंट रो के, और ये तेरे पास एक कॉलम है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्यों भाई? अरे कल ही तो लिखवाया है यार ये चीज़, एक रो उठाओ उसी के कोफैक्टर उठाओ तो आंसर नहीं आएगा क्या यार? आएगा ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो बस फिर इज इक्वल टू डेट होता है, तो बस तेरे को 133 के कॉरेस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 इंटू 7 इज 7, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू -3 इज -3, एंड द डिटर्मिनेंट विल कम आउट टू बी 1। ऊपर से चेक कर लेते हैं क्या हमारा डिटर्मिनेंट 1 ही है, ठीक है 1 है, तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल है क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका ये आपका इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आ गया इस केस पे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 1 आई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर था। और ये चीज़ वेरीफाई, ठीक है। ये हम लोगों ने, मैंने तो प्रॉपर्टी बता दी, ये मैंने प्रॉपर्टी वैसे बताई थी या नहीं बताई थी मुझे याद भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में थी, शायद थी, क्योंकि मैंने रिवीजन जब मैंने, आई होप तुम लोग ने देखा होगा रिवीजन में ये प्रॉपर्टी बता दी है, बाकी मुझे याद नहीं है प्रॉपर्टी थी मैट्रिसेस में या नहीं, ठीक है। देखते जाओ फिर, ये प्रॉपर्टी होती है, बस याद रखनी है तुम्हें। तो रिवर्सल लॉ मैंने तुम लोग को बोला हुआ भी है, ठीक है। ओके 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 ओके। अब कुछ और बचा है क्या इधर? कुछ और बचा है? ये तो ए बी इनवर्स निकाल दिया, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहां पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, यहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा एक ट्रिक कि भाई इस चीज का आंसर 0 कैसे आया,
एंड जो क्यूबिक होता है उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा जब हम लोग सेंगेज करेंगे सॉल्व, क्योंकि कोई चीज़ तो बचनी चाहिए ना ये बात के लिए भी। बट इसका आंसर 0 कैसे आया, मैं पता है बेटा देखते ही बता सकता था कि इसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, मैं देखते ही बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी क्या ट्रिक है इसके पीछे, उसको आप ज़रा समझने की कोशिश करो। देखो अभी हम लोग ना एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्या वो 0 वाला कोई क्वेश्चन है? हाँ ये देखना। ठीक है, ऐसा क्या है इस ट्रिक में कि मुझे पता लग रहा है कि आंसर इसका 0 आ रहा है, तो वो चीज़ अब समझना। ठीक है, हमारे पास टाइम भी है। ठीक, तो फिर ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये तुम 1 स्टेप सॉल्व कर दोगे यार, लेकिन इतना टाइम नहीं है, कट हो जाएगा ये, तो 1 सेकेंड रुको। ठीक है, फिर 1 सेकेंड रुको, पानी पियो क्योंकि कट हो जाएगा, पानी पियो, आगे बढ़ते हैं। विद इन अ मिनट, जल्दी आओ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा और तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये तो हलवा टेक्निक है, हलवा टेक्निक। ठीक है, आओ, आ गए? ठीक है, आ जाओ यार, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है याद रखने के लिए, और ये बहुत काम की है बेटा, बहुत मतलब लिटरली बहुत काम की है, आगे बहुत यूज़ होगी। ठीक है, एक चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसी, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो तो उधर पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तुम्हें ये चीज़ अगर करनी होती तो तुम कैसे करते? ए स्क्वायर ढूंढते, 4a ढूंढते, माइनस करते, आइडेंटिटी लिखते, ऐड करते, आंसर आता। सही बात है, लेकिन जो जेई वाले एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। जेई वाले एस्पिरेंट्स 2x2 मैट्रिक्स अगर आपके पास हो, 3x3 की बात नहीं कर रहा, 3x3 पूरा अलग होता है बेटा। 2x2 मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो जो उसका आंसर होता है, नल मैट्रिक्स कब आता है आपका? ए स्क्वायर तो इधर ही लिखा जाएगा, ये ए स्क्वायर होता है, और इज इक्वल टू हमेशा नल आता है। कौन से केस में आता है? जब ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, या फिर नल मैट्रिक्स, सॉरी 0 तो नहीं बोलेंगे, नल बोलेंगे। अब ये चीज़ मैंने क्या लिखी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप लोग को इक्वेशन दिख रही है ना, ये और ये ना बेटा बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम है। कैसे? सबसे पहले याद करते बेटा, ट्रेस ऑफ ए क्या था? ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? याद करो, ट्रेस वॉज सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। यहां पर डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है बेटा? 4। ए स्क्वायर माइनस 4 ट्रेस ऑफ ए हमेशा एक वैल्यू आएगी, तो 4 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए भी एक वैल्यू आएगी, और डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा? 4 माइनस 3 दैट इज 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई लिख दूंगा। जस्ट वेरीफाई दिस फिशिंग थिंग यार, जस्ट वेरीफाई दिस। आई बात समझ? सेम है, आगे वेरीफाई करते हैं। रुक जाओ, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई, एक क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में बेटा वेरीफाई नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो तू बोलेगा भाई ये क्या, कैसे, ये तो तेरे इसमें लग गया, इसमें क्यों नहीं लगा? इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं, वापस फॉर्मूला लिख ले पहले, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला होता है जब आपका 2x2 है। 3x3 के लिए ऑब्वियसली अभी के लिए हम लोग छोड़ देंगे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिखाना चाहूंगा। यहां पर तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आई वॉन्ट यू कि तुम अपने मैम के पास जाओ और थोड़ा शो ऑफ करके आओ, मैम देखो मुझे आता है, मैं 1 स्टेप में करके दिखा सकता हूं आपको ऐसा। ठीक है, तो पहले मैं ये वेरीफाई करके दिखाऊंगा।
ए स्क्वायर तो एज इट इज लिखा बेटा, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस इधर कितना है बेटा 5 है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डिटर्मिनेंट ए है 6 - 1 इज, ठीक है, यार प्रॉब्लम हो गई, इसमें वैलिड नहीं है, कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं गलत है? अब तो तुम मजाक उड़ा दोगे, एक सेकंड चेक करना पड़ेगा, कहीं इस क्वेश्चन में -1 तो नहीं है, क्योंकि होना -1 चाहिए, कायदे से आपका डिटर्मिनेंट 7 ही आएगा, क्योंकि ये ट्रिक वैलिड है भाई, ये हमेशा होता है। अब तुम 1 मिनट रुको, मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अरे यार अब ये दिक्कत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी एक्सरसाइज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये साला प्रिंट नहीं होता है यार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.5, अगर बेइज्जती हो गई ना तो बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी, सही बात है ना, क्योंकि ये मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका और वो एक ही बार जाती है यार, ठीक है। तो एक बार एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.4 होगा ना तुम्हारा, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। मैं एकदम से शॉक हो गया भाई, आंसर नहीं आ रहा, अब क्या हुआ, ऐसा क्या गलती कर दी मैंने, ठीक है। ये तो पुरानी वाली एक्सरसाइज है, ये लोग एक तो ये सब पूछते जाएंगे ना तो बेकार हो जाएगा अपना। अलग सर हर जगह आ जाते हैं यार, कहीं मतलब चुप, कहीं बैठने नहीं देते वो अकेले, जहाँ देखो वहाँ अलग सर पहुँच जाते हैं यार। 4.5 ही लिखूँ क्या, क्योंकि रैशनलाइज नहीं है ना ये, तो 4.5 लिखते हैं। अगर हुआ ऐसा कि आंसर सेम नहीं हुआ तो भाई गंदी बेइज्जती, गंदी 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 बेइज्जती हो जाएगी। मैंने बोला था -1 ही होगा, क्योंकि वो शिफ्ट करके लिखा हुआ था, मुझे वही लग रहा था। देखो वेरीफाई हो गया अब, ठीक है। तो आप लोग का a² - 5a + 7i, देख लो भाई वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, कुछ चीट नहीं कर रहा, वही फॉर्मूला लगता है कि भाई तू बोले उसमें लगता है इसमें नहीं लगता बेटा। हाँ मुझे पता है उस टाइम पर हंसी आई होगी तेरे को, मुझे पता है उस टाइम पर हंसी आई होगी तेरे को, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये वैलिड है यार, मुझे पता है ये चीज़ वैलिड है, बट ठीक है, इधर चेक भी करवा दिया मैंने कि क्वेश्चन वहाँ पर प्रिंट नहीं था, ठीक है ना। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, वील बी बैक टू आवर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि अच्छा तो ये तो मुझे लगता है सेम ही लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ तुम्हारा सेम ही लिखा हुआ है, लेट सपोज ये चीज़ सेम लिखा है, तो क्या अब तुम मुझे ए और बी की वैल्यू बता सकते हो? तो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा -4। कुछ लोग ए की वैल्यू बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला ट्रेस होता है, ट्रेस ट्रेस तो यहाँ पर +4 आ रहा है, अरे दिमाग से पैदल आदमी, फॉर्मूला क्या था, a² - ट्रेस ऑफ a इंटू ए, ठीक है। तो ट्रेस तेरा अगर 4 आ रहा है, लेकिन वो तो माइनस के साथ आता था, -ट्रेस ऑफ a इंटू ए, तो तेरा पूरा आंसर, क्योंकि अगर प्लस में चाहिए तो -4 आएगा ना, क्योंकि तेरा आंसर अगर तू डायरेक्टली इसको लिखता तो तू कैसे लिखता, a² - ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस कहता है 4 है तो 4a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है। तो a मेरा -4 होता और b मेरा 1 आता। एक बार चेक भी कर लेते हैं यार,
ए माइनस 4 बी 1, खोल लेते हैं इधर, देख लो भाई। देखो कितना बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन आंसर तो वही है ए माइनस 4 और बी 1। ठीक है, तो बेटा सोल्यूशन बड़ा होता रहता है, हमें तो अलग अलग ट्रिक्स मालूम ही है, तो हमने वो चीज़ लगाई है। मैं एक बार के लिए शौक में आ गया भाई, बेइज्जती हो जाएगी, मैं एक और बार लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करने बैठ रहा। ठीक है, सो दिस इज इट। ठीक है, अरे यार ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा कि हाउ विल यू फाइंड ए इनवर्स इन दिस केस। तो ए इनवर्स कैसे ढूंढते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, वो मैं तुम लोग को सिखाता हूँ कि ए इनवर्स ढूंढते कैसे हैं। तो लोग बोलेंगे सर ए इनवर्स ढूंढना तो कितना आसान है, इधर एडजॉइंट वगैरह लगा दो, है ना, बट ऐसा नहीं करना हम लोग को। हेंस फाइंड ए इनवर्स जब भी बोर्ड्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि वो ए इनवर्स इस इक्वेशन से निकलवाने के लिए बात कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा वो हम लोग देखेंगे। ए इनवर्स इज बेसिकली व्हाट, आप क्या करोगे, ये जो पूरा आंसर है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, आप क्या करोगे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अगर आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे हर मैट्रिक्स को तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, जिस ए स्क्वायर को मैं बेसिकली कैसे लिख सकता हूं बेटा, ए इंटू ए लिख सकता हूं। ठीक है, माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल। मैं क्या बोल रहा हूं, प्री मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैंने प्री बोला ना, आई होप। ठीक है, पोस्ट में आगे आप आगे भी कर सकते थे अगर आपको आगे करना है, आप प्री भी कर सकते हो अगर आपको प्री करना है। जब हम लोग जेई पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्री कब करना है, पोस्ट कब करना है। यहां पर तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, हो जाएंगे। अब ए इनवर्स इंटू ए बताया था बेटा मैट्रिसेस के लेक्चर में, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो और आई इंटू ए कितना होगा, अगर मैं आई इंटू ए करूंगा तो वो ए ही हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी बताई थी। सो ए माइनस ये आपका आई बन जाएगा, ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स इटसेल्फ इज इक्वल टू, ये अभी भी नल ही रहेगा बेटा, नल के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो नल ही रहता है। अब क्या करो, ए इनवर्स को इधर ही रहने दो, बाकी दोनों को उस तरफ लेके चले जाओ, क्योंकि मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो 7a इनवर्स मेरा आ जाएगा बेटा 5i माइनस ए, तो मेरी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 5i माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 7। समझ में आई बात, ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है यहाँ पर, ये इधर कर देता हूँ थोड़ा। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ए इनवर्स की अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी है तो ए इनवर्स विल कम आउट टू बी 5i। 5i का क्या मतलब है, 5005 है ना, माइनस ए कितना है मेरा बेटा 3 1 माइनस 1 और 2 डिवाइडेड बाय 7, मतलब हर नंबर को 7 से डिवाइड करना है। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, थोड़ा सा हौच पौच हो गया इधर, पर ठीक है। 5 माइनस 3 होता है बेटा 2, ये तो 1/7 इधर लिख देता हूं मैं, 2 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा बेटा 3। और खुद सोच, अगर तू इसका एडजॉइंट निकालता तो इन दोनों को स्वैप करता, इन दोनों के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो 2 3 इधर -1 और +1 वही आ रहा है, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग का 7 आया था, ये तो तुझे पता ही है। तो आंसर यही आता, और इधर से भी जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो यही आ रहा है। तो हेंस फाइंड ए इनवर्स वाले क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं। एक और क्वेश्चन करके बताता हूं हेंस फाइंड ए इनवर्स का, सो दैट क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाए। ये वाला देखना, ठीक है। पहले तो वेरीफाई कर लो। वेरीफाई इस वाले में ऑब्वियसली वो ट्रिक यूज नहीं होती है, बट आगे चल करके मैं बताऊंगा कि कैसे ये ट्रिक आपकी यूज आती है। ये डिटर्मिनेंट रहेगा, ऑब्वियसली आपका ये वाला पार्ट ट्रेस रहेगा, ठीक है। ये माइनस ट्रेस इंटू ए स्क्वायर रहेगा, ये डिटर्मिनेंट रहेगा। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं अभी आप लोग को थोड़े टाइम बाद जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे तो को फैक्टर वाली चीज़ होती है इस पर, वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। वो चीज़ अभी के लिए ध्यान मत दो इस पर। सीधा इधर आओ, ए इनवर्स कैसे निकालूंगा। तो ये मेरे पास है, तो इसको लिख लेते हैं बेटा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू ओ, मतलब नल।
मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। मैं इधर शो नहीं कर रहा बेटा, मान लो कि ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है प्री मल्टीप्लाई, और इधर तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, जो कि स्टिल नल हो जाएगा। जब ए इनवर्स इंटू ए क्यूब करोगे तो ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तुम यार प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो एक्सपोनेंट्स की। माइनस यहाँ पर बचेगा बेटा 6a, प्लस यहाँ पर बचेगा बेटा 5i, ध्यान दो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 5i, ठीक है, प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल टू नल। सो 11a इनवर्स विल कम आउट टू बी, सब कुछ उधर लेके चले जाओ, 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i, सो a इनवर्स विल कम आउट टू बी 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें निकालना है। फिर तुम 6 से कैसे निकालोगे, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे यार, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 6 लिखना लास्ट में, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तुम्हारा 12 बन जाएगा, ये तुम्हारा 18 बन जाएगा, ये भी 18, ये 6 और ये 12। ठीक है, तो ये तुम्हारे बनेंगे। फिर 6 से तुम्हारा ऐसे निकलेगा, फिर ए स्क्वायर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 5i डिवाइडेड बाय 11 करना है, जो आपकी डिटर्मिनेंट की बेसिकली वैल्यू है। तो ऐसे करते हैं यार ये क्वेश्चंस, समझ में आया, ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्या हमने इसके, अच्छा पहले तो टाइम देखो यार, है ठीक है, पहले तो ऊपर देखो क्या हमने कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने मिस किया हो। फाइंड एडजॉइंट मैं नहीं निकाल रहा, तुम लोग निकाल लेना, मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया 2x2 का भी, और इसका तो सीधा पता है 4 1 -2 -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका तुम लोग निकाल लेना, ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेना, कोई भी एक कर लेना, अगर एग्जाम्पल कर चुके तो मत करना उसके बाद। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, एक 3x3 का निकाल लो यार, एक 2x2 का निकाल लो, बस दो के लिए मेहनत करना, उससे ज़्यादा मेहनत मत करना। ठीक है, ठीक है, और एक इसका निकाल लेना। ठीक है, एक इसका निकाल लेना, निकाल दूँ क्या एक का मैं, क्या बोलते हो? चलो एक का निकाल देते हैं, अरे मेरा मन नहीं कर रहा अभी, चलो ये वाले का निकाल देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करी। ठीक है, चलो यार। अच्छा, अब इन्वर्स निकालने के लिए भाई पहले तो आपको एडजॉइंट निकालना है। कौन सी ट्रिक से एडजॉइंट निकाले, यहाँ तो वैसे ही जीरो है, ठीक है, तो आधी चीज़ तो वैसे ही जीरो हो जाएंगी, तो सीधा एडजॉइंट निकालते नॉर्मल ट्रिक से। तो नॉर्मल ट्रिक क्या थी अपनी, ब्लॉक मारो भाई, तो ये क्या था, हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि है -1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, देख लो भाई, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ें बेटा लिख रहा हूँ एक बार, आज के बाद नहीं लिखूंगा, ये चीज़ याद रखना, माइनस कॉमन लेकर के। ठीक है, ये 1 हो गया। दूसरे का ये और ये ब्लॉक मारोगे 0 बन जाएगा, तीसरे का 0 0 बन जाएगा। फिर अच्छा अब बोलोगे ये क्या कर रहा है, तूने तो कुछ और सिखाया था। हाँ भाई सही सिखाया था मैंने, और मैंने इधर गलत लिखा है। जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ रोज निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट के लिए। ठीक है, जब सॉरी आप को फैक्टर्स ऑफ रो निकालते हो तो आप ऐसे लिखते हो, अगर आपको डायरेक्टली एडजॉइंट लिखनी है तो, वरना आप वैसे लिख करके वापस ट्रांसपोज भी ले सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड वाले के लिए टक, ये ब्लॉक 0 आंसर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये और ये ब्लॉक, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस कॉस अल्फा। अब आपने इसके लिए निकाला है बेटा, तो इसके लिए तो आपका सेम साइन ही रहेगा। लोग बोलेंगे भाई अभी तक तूने साइन की बात नहीं की, भाई 0 है तो साइन की बात क्यों करूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस अल्फा। दूसरी चीज़, अब ये और ये ब्लॉक मारो, आंसर कितना, साइन अल्फा। ठीक है, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये आपका डायमंड पर प्लेस है, तो माइनस साइन अल्फा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाले के लिए, ठीक है, मैं अभी बस तुम्हें, मेरा मन नहीं कर रहा बट मैं स्टिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो और फिर उसके बाद ये और ये ब्लॉक मार देना बेटा, तो ये तेरा साइन अल्फा बन जाएगा बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, क्यों नेगेटिव साइन भाई, वापस रोम्बस या तेरा उस पर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट जो तुम्हारा आएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लो यार, इसका डिटर्मिनेंट ढूंढोगे
तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आएगी। तो सॉल्व करो तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1,0,0,0,0 कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा। A इज इक्वल टू ए इनवर्स। हुई हुई हुई, A इज इक्वल टू ए इनवर्स आ रहा है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आ रहा है। तो चेक करो, जब भी बेटा A इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है ना, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है। चेक कर लो, A स्क्वायर इज इक्वल टू आई आएगा। और इसको शायद मैं ऑब्वियसली, मुझे थोड़े नाम नहीं याद है, शायद जब हम लोग वेरीफाई करेंगे तो आपका बेसिकली ये इसको इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी नहीं भी हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, इस पर कोई ट्रोल करने वाली बात नहीं है। मुझे इसका नाम नहीं याद, मुझे मैट्राइसिस के नाम नहीं याद रहते, क्योंकि कभी भी जेई में ऐसा नहीं पूछा इट इज़ अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री। अगर वो बोलते हैं ना इनवॉलेंट्री, तो लिख करके देते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, ठीक है। तो इसलिए कभी नाम नहीं याद रखना पड़ा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब मैं वो क्या कुछ समझा रहा था, वो कुछ ऑर्थोगोनल आइडम पोटेंट कुछ ऐसे बोल रहा था ना मैट्राइसिस में, वो सब लोग ना उसकी हवा मारते हैं, अपने को नहीं भी आता है ना, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ से यहाँ रिजल्ट कैसे गया, तुम वो सीखो, यहाँ से यहाँ रिजल्ट में गया कैसे। मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पर आई बन गया। तुम्हें वो चेक करना है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं यार, तो हम लोग का वैलिडिटी भी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं 100। अब मेरा थोड़ा मन कर गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि एक बार तुम लोग को ये चीज़ बता भी दूँ और तुम्हें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब बताया है। तो आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर, रो उठाया कॉलम उठाया आंसर आएगा 1, रो उठाया कॉलम उठाया आंसर आएगा 0, रो उठाया कॉलम उठाएगा आंसर आएगा 0, ठीक है। रो उठाया कॉलम उठाया आंसर आएगा 0, रो उठाया कॉलम उठाया आंसर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देख, रो उठाया कॉलम उठाया, 0 इंटू 0 0, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन है तो +1 आया। फिर ये उठाया 0 0 है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो वहां पे 0 आ गया बेटा, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 1 स्टेप, मैंने बोला था ना आगे चल करके मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा। ये उठा बेटा, टक टक 0, टक टक वापस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा वापस 0, और फिर लास्ट केस में 0 0 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 के 1 है। देख ले बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो दोनों तरफ अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये चीज़ को मैंने प्रूव भी करके बताया है, ठीक है। सेकंड वाला ये वेरीफाई तुम लोग कर लेना अगर तुम लोग को करना है तो, मैं तो नहीं करने वाला, कोई प्लान नहीं है मेरा ये करने का। नीचे वाला मैंने तुम लोग को बता दिया है, इसके नीचे वाला मैंने तुम लोग को बता दिया कैसे करते हैं। अब 17 18 करेंगे, खत्म हो गया ना शायद चैप्टर। अरे यार एप्लीकेशन बचा है, आज कितना बड़ा बन गया। एडजॉइंट, तुम्हें तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन भी देने ना, एक दिन और खींच लूँ क्या, या ये अगर मैं समझाने बैठूँगा तो कितना बचेगा। ये वैसे तो मैं समझा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझा नहीं, बट अगर मैं समझा दिया फिर उसके बाद मिसलेनियस भी है, वो तो मैं नई बुक के मिसलेनियस करवाऊँगा। तो आज का मैथ्स का लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। और उधर मैंने कहाँ तक समझाया है, शायद पोटेंशियल तक बनाया ना। सैटरडे है ना, ठीक है ना, ज़्यादा देर बैठ सकते हो यार, ठीक है। मैं ऐसा करूँगा, फिजिक्स का लेक्चर थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। नहीं यार, चलो ना पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, एक दिन अच्छे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अपना क्या बचा है, 2 क्वेश्चन यहाँ के बचे ना, ये ख़त्म मारते हैं यार, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज 3x3 बाई फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 लिखवाया था ना, फॉर्मूला लिखवाया था ना, इसलिए बोला था बाप फॉर्मूला डायरेक्टली आता है। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर तेरा डायरेक्ट आंसर हो गया बेटा इसका, ठीक है।
अब ये बेटा बहुत काम का क्वेश्चन है, ये बहुत काम का है, मैं हमेशा सब लोग को यही बोलता हूँ जब एनसीईआरटी करवाता हूँ, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। तो ये देखना बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमेशा याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ना बेटा हमेशा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, हमेशा, हमेशा ये वैलिड है, हमेशा, चाहे तो उसका ऑर्डर 2x2 उसका ऑर्डर 3x3, हमेशा ये वैलिड है। प्रूफ भी करके बताऊंगा, प्रूफ भी करके बताऊंगा, ठीक है, प्रूफ भी करके बताऊंगा, ध्यान देना कैसे इसका प्रूफ करते हैं वो ध्यान देना। हम लोग को एक चीज़ पता है, क्या पता है हम लोग को, डिटर्मिनेंट ए की, यार मैं ना नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज अगले दिन ही करवाता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न क्या है मैं समझाता हूँ, नहीं तो तुम पोटेंशियल के क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। पोटेंशियल पहले खींचना है यार, क्योंकि संगेज यहाँ पर तो तेज़ी से सॉल्व हो जाएगी, वो नेक्स्ट वाला क्योंकि मैं क्या करवाता हूँ फिर क्रेमर्स भी करवा दूंगा इसी में। मैं क्या करवाऊंगा, एनसीईआरटी के साथ साथ क्रेमर्स भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत काम आ जाएगा कि भाई तुम्हें दोनों चीज़ें आ गई, तो क्रेमर्स और वो साथ में, तो लेक्चर भी बड़ा बन जाएगा और साथ में दो चीज़ें आ जाएंगी, तो तुम लोग के क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में आधे से ज़्यादा जेईई मेंस के क्वेश्चन ना लास्ट टॉपिक से ही आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि तुम और एनहेंसली पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को समझो, ठीक है। और एक आधा ना बीच में जेईई का एक क्वेश्चन खोल दूंगा, ठीक है, एक जेईई का क्वेश्चन खोल दूंगा बीच में और तुम लोग को दिखाऊंगा, देखो भाई कितना आसान है, ठीक है। चलो वो तो फिर अगले लेक्चर में ही कर लेते हैं, ये बस लास्ट समझते हैं यार आज का, ठीक है, ये लास्ट समझते हैं आज का। तो लास्ट ये कैसे है, पहली बात तो तू ये देख बेटा, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर तू दिमाग लगा, थोड़ा सा, तो अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऑर्डर 2 है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी ऑर्डर 2 का ही होगा, सिंपल सी बात है ना यार। अगर ये ए इनवर्स 2 ऑर्डर का मतलब 2x2 है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी 2x2 होगा। अब तू बेसिकली ये सोच, अगर ये 2x2 है, तूने कहीं पर ये एलिमेंट लेट सपोज ये ऑब्वियसली एडजॉइंट में ये a11, ये a12, ये a21 और ये a22 होगा। जब तू डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेगा तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ए इधर, डिटर्मिनेंट ए इधर, डिटर्मिनेंट ए इधर, डिटर्मिनेंट ए इधर, समझ में आई बात। जब तू इस पूरे का, अब तू डिटर्मिनेंट, मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है ना, तो मतलब इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर मैं इस चीज़ का अब मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो तू खुद सोच आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, a11 a22 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर माइनस a21 इंटू a12 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। मेरा सिर्फ ये प्रूफ करने का मतलब क्या था बेटा, कि डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। बस देखो ये चीज़ याद, ये चीज़ बस मैंने दिखाने के लिए, अब फॉर्मूला कैसे करेंगे वो तो अलग तरीका है, बट ये मैंने तेरे को सिर्फ बता दिया कि नीचे क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां से मैं एक प्रॉपर्टी और लिख रहा हूं, मैंने क्या बोलता, मम्मी प्रॉपर्टी है ना एक, मैंने एक और मम्मी प्रॉपर्टी इससे बोला था कि डिटर्मिनेंट ए का मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का डिटर्मिनेंट निकालते हो, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन बन जाती है। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए निकालते हो ना, उसका भी मतलब बेसिकली यही होता है कि वो आई से एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ अ वैल्यू आप कभी नहीं निकालते, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का मतलब है कि इधर आई लिखा हुआ नहीं है बट है स्टिल आई है। तो यहां पर एज पर द क्वेश्चन तुम ये चीज बोल सकते हो, कि ए इनवर्स में तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए आएगा। जब तुम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो ऊपर में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा और नीचे में डिटर्मिनेंट ए की पावर बेटा एन बन जाएगी, क्योंकि तू बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए ले रहा है। जो मैंने बताया था इसका मतलब ऐसा होता है, असलियत में नहीं होता। बहुत लोग बोलेंगे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तेरे को, लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूँ और ये काम में आ जाती है। ये ट्रिक है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का मतलब ही होता है कि वो आई से मल्टीप्लाई होकर के आ चुका है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ट्रिक के नाम पर याद कर ले, वरना क्यों डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर नीचे आता है वो, अगर बेटा ऑर्डर 3 होता तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब नीचे आता जब तू उसको मल्टीप्लाई करता, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब नीचे आता। तो बस मुझे फटाफट से खत्म करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए की पावर n। आंसर क्या हो जाएगा, पावर जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो तेरे पास सिर्फ डिटर्मिनेंट ए की पावर -1 बचेगा, जिसको मैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिख सकता हूं। तो ऑफ एनी ऑर्डर, चाहे तो वो 3 का हो, 2 का हो, कुछ भी हो, आपका हमेशा आंसर सेम आता है, ठीक है,
यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की और फिर बेसिक कैलकुलेशन किया. सो दैट वॉज इट यार आज के लेक्चर के लिए. आई होप मज़ा आया होगा. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. बोलो जय श्री राम.